कि मथुरा में एक धोबी वध की बारात निकाली गई। उसमें एक बारात का आयोजन किया गया जिसमें कृष्ण ने एक धोबी का वध किया। मुझे शर्म से आंखें झुक जाती हैं जब इस तरह के प्रोग्राम टीवी पे देखता हूँ। माथुर जी, जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम देखते हैं कि संत गाडगे बाबा ने पाखंडवाद के खिलाफ बहुत बड़ा एक तरह से प्रहार किया और लोगों को जगाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज से संत गाडगे महाराज आते थे उसी समाज के लोग आज कर्म कांडों में उजले क्यों नहीं वो बाहर निकल पा रहे? कारण क्या है बेसिक? देखिए मैडम, ये मनवादियों की बहुत बड़ी साजिश है कि चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, गीता हो, उसमें एक धोबी शब्द का जिक्र कर दिया। हमारा समाज आज तक यही नहीं समझ पा रहा कि उसमें हमारा अपमान किया गया। बड़ा दुख होता है। अभी मैंने एक न्यूज देखा टीवी पे कि मथुरा में एक धोबी वध की बारात निकाली गई। उसमें एक बारात का आयोजन किया गया जिसमें कृष्ण ने एक धोबी का वध किया। मुझे शर्म से आंखें झुक जाती हैं जब इस तरह के प्रोग्राम टीवी पे देखता हूँ। एक पुतला धोबी का बनाया गया, उसको अपमानित करते हुए, मारते हुए, पीटते हुए बारात शोभा यात्रा के नाम पे निकाली गई। तो उसको देख के बड़ा दुख हुआ। उसके लिए हमने लोगों को फ़ोन किए और उनके आयोजकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराए। आज SC ST एक्ट के तहत उनके आयोजकों पे मुकदमे मथुरा में दर्ज हो चुके हैं और मैं इसी सब से निकालने के लिए ये प्रयास करता हूँ। जबकि वो बात करते हैं रामायण की, तो रामायण में हमारे समाज के जो भी महापुरुष रहे हों, मैं धन्यवाद देता हूं और उनको नमन करता हूं कि उन्होंने उस राम राज्य में भी सच बोलने से पीछे नहीं हटे। माथुर जी, जिस तरह से संत गाडगे बाबा महाराज ने बाबा साहब के साथ जुड़कर बहुत सारे कार्यक्रम किए और उनसे प्रेरणा भी ली और जिस तरह से एक वैज्ञानिक सोच की तरफ वो लोग बढ़े, लेकिन आज क्या बात है कि उस समाज से आने वाले लोग बुद्ध की शरण में नहीं जा रहे बल्कि खाली जय जयकार तक ही सीमित रह गए। देखिए मैडम, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रजक समाज आज भी पूरी तरह से संत गाडगे बाबा को नहीं जानता है, बाबा साहब को नहीं जानता है। वो या तो प्रेस के थड़े पे, आज भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ कम से कम 500 परिवार रहते हैं नियाल विहार और शिवराम पार्क में, जो सब अपने अपने प्रेस के ठिए पे गए हुए हैं। अगर यही जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो, दशहरा का प्रोग्राम हो, तो 3 दिन से वो छुट्टियां करके बैठ जाते हैं। लेकिन अपने महापुरुष का जब जन्मदिन था तो उन्होंने 2 घंटे का भी समय उसमें से नहीं निकाला जो इस प्रोग्राम में शामिल होते। तो इसलिए वो अंधविश्वास में जकड़े हुआ हमारा समाज, उसको निकालने का हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो मैं तहे दिल से उसको निभाने का प्रयास करता हूं। तो क्या लगता है जो समाज के जागरूक लोग हैं, जिन्होंने महान पुरुषों को पढ़ा है और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि तमाम लोग निकल कर आ रहे हैं जो खुले तौर पर खुले मंचों से बातचीत रखते हैं और इनके विचारों को भी बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ कमियां रह जाती हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए मैम, कमियां नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमारा ज़्यादातर 60% समाज अभी भी गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहा है। उसके सामने जीवन यापन की बहुत बड़ी समस्या है। वो सामाजिक प्रोग्राम में समय नहीं दे पाता, लेकिन धार्मिक जब प्रोग्राम होते हैं तो उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने गाडगे बाबा को पढ़ा ही नहीं है। अब ये देखिए कि बाबा साहब BR अम्बेडकर और गाडगे बाबा का जो अटूट प्रेम था, वो कितना सराहनीय कदम था। उन दोनों का क्या प्यार था। हमें सुदामा और कृष्ण की दोस्ती बताई जाती है, कभी गाडगे बाबा और बाबा साहब अम्बेडकर की दोस्ती के बारे में किसी मंच से चर्चा नहीं होती है कि एक साथी अगर इस दुनिया को छोड़ जाता है तो दूसरा साथी अन्न जल त्याग देता है और प्राण छोड़ देता है 14 दिन के बाद। ये बातें हमारे समाज को नहीं बताई जाती। उसी का प्रयास है कि हमने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की और ये धीरे धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा, मैं बड़ी खुशी हुई आज कि बहुत दूर दूर से हमारे समाज के लोग चल के आए। बेशक हमारे क्षेत्र के लोग कम आए हैं, लेकिन दूर से हमारे समाज के लोग जो निकल के आए, जैसे सुरेश प्रधान जी हैं हमारे प्रेमनगर से, किराड़ी से चलकर आए हैं। माथुर जी, एक चीज और जानना चाहूँ कि आपको लगता नहीं कि सरकार की इसमें कमी है? क्योंकि हम देखते हैं जब सिलेबस में पढ़ाने की बारी आती है तो बहुजन समाज के किसी भी महान पुरुष को नहीं पढ़ाया जाता, जबकि अन्य को पढ़ा दिया जाता है। नहीं मैम, मैं इसमें सरकार की कोई कमी नहीं मानता हूँ। मैं अपने दुश्मन की अगर सरकार बनाऊंगा तो वो तो हमसे दुश्मनी ही निकालेगा। इसमें सरकार की कमी नहीं है। कमी हमारी है कि हम उन लोगों को वोट करते हैं। जब हम वोट सही जगह करने लग जाएंगे, बहुजनों का एक ही मंच है आज इस देश में, बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे लोग जब उसको एक तरफा वोट करने लग जाएंगे तो सिलेबस पढ़ाने की इनको
हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक बहन जी ने जैसे उत्तर प्रदेश में बौद्धमय बना दिया, लखनऊ में गाडगे बाबा के नाम पे जलाशय बना दिए, धर्मशालाएं बना दी, इस तरह की जब स्मारक बनेंगे हमारे महापुरुषों के नाम पे तो हमारे लोगों को ऑटोमेटिक देखिए स्मारक बहुत बने हैं, मूर्तियां बहुत लगी है, विचारधारा को बहुत मतलब लोग आज जो पढ़े लिखे लोग हैं जन जन तक पहुंचाने का काम, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम देखते हैं कि चुनाव आते हैं कहीं ना कहीं हिंदुत्व के आधार पर यही बहुजन समाज जो विपक्षी पार्टियां उनको जिताता है। तो मैडम यही जागरूकता की कमी है। जिस दिन जागरूक हमारा समाज आ जाएगा ऐसे छोटे छोटे प्रोग्रामों से, तो ये मनवादी पार्टियों को वोट करना बंद कर देगा, बहुजन समाज की जो पार्टियां होंगी उसको वोट करेगा। जब बहुजन समाज के पार्टियों को वोट करेगा उनकी सरकार बनेगी, तो ये छोटी सी समस्या, ये सिलेबस वाली कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिस दिन हमारी सरकारें होंगी हमारे महापुरुषों की जीवनी सिलेबस में शामिल की जाएंगी और हमारे बच्चों को पढ़ने को मिलेंगी। जब पढ़ने को मिलेंगी तो हमारे बच्चे जागरूक होंगे। उसका प्रयास हम लोगों ने चालू कर दिया है। हजारों साल की जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने में सैकड़ों साल तो लगेंगे। आज मैं हूं, जैसे मैं अपने पोते को तैयार कर रहा हूं, जगह जगह प्रोग्राम में लेके जाता हूं अपने पोते को, उसको सुनवाता हूं, उसको जगाने का काम कर रहा हूं, जागरूकता उसकी बढ़ रही है। इसी तरह से हमारे और भी साथी हैं जो इस तरह के अपने बच्चों को तैयार करने में, जैसे अभी हमारी बेटी वो आई थी, वो क्या नाम अंतरा, उसने, उसके पिताजी हैं क्या नाम है वो मेघ सिंह बौद्ध जी। इस तरह से हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और जब ये पीढ़ी, नई पीढ़ी, हमारी पहली पीढ़ी है जो हम जगाने के लिए निकले हैं, और इनकी तो हजारों पीढ़ियां निकल गई हम लोगों को दबाने में। अब हजारों पीढ़ियों का काम एक पीढ़ी में तो हो नहीं सकता, लेकिन हम आगे अपनी पौध को तैयार कर रहे हैं जो इनकी मनवादी जड़ों को उखाड़ के फेंक देगी। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि एक दिन हमारा देश बौद्धमय देश बनेगा। यहाँ कोई किसी का राज नहीं होगा, यहाँ बहुजनों का राज चलेगा। जैसे हमारे पहले राजा थे वैसे ही फिर दोबारा राजा बनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक साथी और उनसे भी मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। सर आप किराड़ी से हैं, तो किराड़ी में जो संत गाडगे महाराज है उसकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एनबी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं जो हमारे छोटे से प्रोग्राम को कवरेज करे। और मैं बड़ी विडम्बना है, अभी एक कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं, अब वो प्रचार करते हैं, देखिए अब आने वाले हैं बाबा फलाना ढमाका। और जो सच्चाई है, जिसको वास्तव में, जिस पे देश चल रहा है, जिससे संविधान चल रहा है, जिस लोगों की विचारधारा से हमारा समाज उठेगा, उस चीज़ को दिखाने वाला कोई नहीं है मैडम। पूरी मीडिया को इन्होंने करप्ट कर रखा है, पूरी मीडिया करप्ट हो रखी है। तो सबसे बड़ा जो पीछे होने का कारण हमारे समाज को, जो अभी आप माथुर जी बता रहे थे, उसमें मेरा जहाँ तक अनुमान है, विचार है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मीडिया का रोल होता है आज की डेट में, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ गई है, सारे चीज़ें आप न्यूज़ पे देख रहे हैं, वहाँ पे हमारे को दिखाया नहीं जाता और उनकी बढ़ाई करी जाती है, हमारे लोगों की बुराई करी जाती है। तो वहाँ पे हमारे लोगों का दिल टूटता है। मैं मीडिया से वो करना चाहूँगा कि आगे इस चीज़ को दिखाया जाए।